या आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं बहुत उत्साहित हूं आज के विषय को बात करने के लिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। और नीचे आप देख सकते हैं यूनिवर्सल चर्च। तो मैं जिसकी बात कर रहा हूं, जब मैं कहता हूं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो मैं किसी डाली की या किसी ब्रांच की या किसी डिनोमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मसीह की देह के लिए। आप फोटो देख सकते हैं जहां बहुत सारे मसीह एकजुट होकर, तो ये एक सिंबल या एक चिन्ह के रूप में मैं फोटो का सहारा लेता हूं ताकि मैसेज से आपको कन्वे कर सकूं, आपको समझा सकूं। तो फिर से आज का जो टॉपिक है इंग्लिश में पहले पढ़ देता हूं। लिखा है 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। नीचे लिखा है यूनिवर्सल चर्च। अभी इसी को आपके बीच में मैं हिंदी में रख रहा हूं, जो कि लिखा है 3 बहुत जरूरी बातें मसीह की देह के लिए। जी हां, मैं फिर कह देता हूं, 3 बहुत जरूरी बातें मसीह की देह के लिए। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम सभी को परमेश्वर के अद्भुत कार्य के लिए, जिसको मैं कहता हूं मसीह की देह, जिसमें आप और हम सभी जुड़े हुए हैं। मैं रिपीट करता हूं, आप और हम सभी जुड़े हुए हैं। तो ये जो 3 बहुत जरूरी बातें हैं, आज इसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूं। तो वापस से कहता हूं कि जो लोग अभी हो सकता है जुड़े हैं फेसबुक या यूट्यूब या जूम पर, एक टॉपिक के ऊपर अभी मैं बात कर रहा हूं। इंग्लिश में पहले रख देता हूं, 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड्स फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यूनिवर्सल चर्च। 3 बहुत जरूरी बातें मसीह की देह के लिए। जी हां, ये फोटो आप लोग देख सकते हैं। नाउ सबसे पहले या सबसे पहली जो जरूरत है, जिसको मैंने लिखा है इंग्लिश में द बिगेस्ट नीड, मैं रिपीट करता हूं, द बिगेस्ट नीड, सबसे ज्यादा या सबसे जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी, वह क्या है आपके बीच में रखने जा रहा हूं, और वह है परमेश्वर के वचनों की सही शिक्षाएं। नीचे आप देख सकते हैं इंग्लिश में साउंड डॉक्ट्रिन टीचिंग्स। रिपीट करता हूं, साउंड डॉक्ट्रिन टीचिंग्स। इस विषय पे आपके बीच में बात करने जा रहा हूं। जी हां, वाह। तो इसका मतलब है आपको अभी यह पता चल गया कि जो मसीह की देह के लिए 3 बहुत जरूरी हैं, जिसमें से सबसे पहला है परमेश्वर के वचनों की सही शिक्षाएं। याद रखो, शिक्षाएं, टीचिंग्स। मैं इसके ऊपर आज बात कर रहा हूं, वचन को लेके बात करूंगा, वचन की शिक्षाओं पे बात करूंगा, लेकिन जोर होगा शिक्षाओं पे, टीचिंग। तो प्रश्न उठता है, क्या आज मसीह की देह सही वचनों की खुराक खा रही है? मैं रिपीट करता हूं, क्या आज मसीह की देह, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल चर्च, वचनों की खुराक, आप समझ गए, खुराक, जी हां, देख लीजिएगा, क्या उसको खा रही है? यह प्रश्न है। मुझे नहीं पता कि इस वक्त में मुझे कहां से, कौन कौन, किस किस देश से और किस किस तरीके का लोग देख रहे हैं। आप हो सकते हैं पास्टर हैं, आप हो सकते हैं खुद बाइबल टीचर हैं, आप हो सकते हैं खुद एवेंजलिस्ट हैं, आप हो सकते हैं खुद सेवक हैं। परमेश्वर आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछ रहा है, आपकी कलीसिया, आपकी मिनिस्ट्री, जो परमेश्वर की देह है, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, जिसको मैं कह रहा हूं यूनिवर्सल चर्च, क्या वह सही वचनों की खुराक खा रही है? या यह प्रश्न आपको पूछना है। दूसरा, क्या आज मसीह की देह को वचनों की शिक्षाओं से भरा जा रहा है? यह वाला, जी 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 जी, क्या मसीह की देह को वचनों की शिक्षाओं से भरा, उसको फीड क्या उसको भरा जा रहा है? आप देख सकते हैं जैसे यहां पे लिखा है। तो ये सारे चीजें आपके बीच में मैं रख रहा हूं, इसलिए रख रहा हूं ताकि आज इस विषय पे, जिसको कहते हैं वो सही वचनों की शिक्षाओं से, किसको?
मसीह की देह को टोटल वापस कह रहा हूं, टोटल पूरा, मुंबई का चर्च, पूना का चर्च, नागपुर का चर्च, शोलापुर, खोलापुर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, इस तरफ उस तरफ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, अफ्रीका, अमेरिका, सब, मैं सब की बात कर रहा हूं। प्रश्न है, क्या वचनों को लेकर, उसकी शिक्षाओं को लेकर, क्या परमेश्वर की देह को भरा, फीड, भरना, उसको खिलाना क्या जारी है? फिर तीसरा, क्या आज मसीह की देह वचन का महत्व समझ रही है? द इंपॉर्टेंस ऑफ द स्क्रिप्चर, द इंपॉर्टेंस ऑफ जीसस टीचिंग, क्या इसके महत्व को समझ रही है? कितना वक्त, बहुत ध्यान से सुनना, प्रश्न उठता है कि कितना वक्त मसीह की देह को हम वचन के महत्व को समझा रहे हैं। वाह, कितना महत्व आपकी कलीसिया परमेश्वर के वचन को देती है। अगर पास्टर्स, सुनिए, किसी भी देश या विदेश से हैं, आप अगर कम से कम हर संडे 1 घंटे से ज्यादा अगर आप वचन पे प्रचार करने के लिए वक्त लेते हैं, आपको सलूट है। आप 1 घंटा 2 घंटा आपकी चर्च को ऐसे बैठकर बाइबल को हाथ में रखकर परमेश्वर के वचन को आप 1 घंटे से ज्यादा सिखा रहे हैं, आपको सलूट है। आपका चर्च नाचने में कितना है, गीतों में कितना है, म्यूजिक में कितना है, एंटरटेनमेंट में कितना है, मनोरंजन में कितना है, वो नहीं बात कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं वचन के महत्व को आपकी कलीसिया अगर समझ रही है, ऐसी मिनिस्ट्री को सलूट है, ऐसी मिनिस्ट्री को सलूट है। मेरी दिली तमन्ना यहां है कि भारत परमेश्वर के वचन को, कलीसिया की बात कर रहा हूं, परमेश्वर के वचन के महत्व को इस बखूबी समझ जाए। क्यों बखूबी समझ जाए? क्यों? चाहे बैप्टिस्ट हो, पेंटिकॉस्टल हो, कैरिस्मेटिक हो, आपका कोई भी डिनोमिनेशन हो, जो मसीह की देह में आता है, जिसको कहते हैं सही शिक्षाओं के कैटेगरी में आता है, अगर ऐसी मिनिस्ट्री, पास्टर, प्रभु का दास अगर घंटों भर से भी ज्यादा अगर वचन को सिखाता है, यूथ को, बहनों को, पुरुषों को, कलीसियाओं को, संडे क्लास को, ऐसी मिनिस्ट्री को सलूट है, ऐसी मिनिस्ट्री को सलूट है। वाह, ऐसी मिनिस्ट्री को सलूट है। अब प्रश्न उठता है क्यों? बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि यूहन्ना 1:1 में आज परमेश्वर आपसे, मुझसे कैसे बात करने जा रहा है। राइट प्रभाकर, एमपी से प्रभाकर सहारे, या जी 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 जी, वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आप सोच के देखें, इन द बिगिनिंग, इसका मतलब है सूरज नहीं बना था, आपका चांद नहीं बना था, पृथ्वी की सृष्टि की कोई भी पेड़ पौधे जानवर मनुष्य नहीं बना था, किसी प्रकार का ये जो गैलेक्सी है आपका जो भी देखते हैं कोई चीज नहीं बनी थी, पृथ्वी के ऊपर कोई भी कण नहीं बना था। ऐसा लिखा है कि जो शुरू में था वो क्या था? वो वचन था। जो आज आपके पास में 66 बुक जिसको आप कहते हैं, आप लेकर बैठे हैं, मैं उस पुस्तक की बात कर रहा हूं। उसको परमेश्वर कहता है, डैनियल कल रात से अभी तक परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और कह रहा है कि भारत को और विश्व को बता कि जो पुस्तक इनके हाथों में है, मती के रूप में, मरकुस के रूप में, लूका के रूप में, यूहन्ना के रूप में, प्रेरितों के रूप में, रोमियो के रूप में, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, आपका गलतियों, एफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, आपका पहला थिस्सलुनीकी, दूसरा थिस्सलुनीकी, पहला तिमोथी, दूसरा तिमोथी, तीतुस, फिलोमन, इब्रानियों की किताब, याकूब की किताब, पहला पत्र, दूसरा पत्र, पहला योना, दूसरा योना, तीसरा योना, यूदा की किताब, प्रकाशित वाक्य, इनको बता कि ये आदि से था, ये आदि से था, ये शुरू से था, ये बिगिनिंग से था, और इनको
बता, वचन दो इनको बता। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आप देख लीजिएगा, परमेश्वर यहां फरिश्तों की बात नहीं कर रहा, परमेश्वर स्वर्ग की रास्तों की बात नहीं कर रहा कि सोने की है कि चांदी की है कि हीरे मोती जवाहरात की है। परमेश्वर कह रहा है कि शुरू में अगर कोई था तो मेरा वचन था। क्या कलीसिया इस वचन के महत्व को उस तरीके से आज जान पा रही है? यह प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं। सिर्फ इतना नहीं, देखिए वचन क्या हुआ। उसी का 1:14 कहता है, वचन देहधारी हुआ। मैं रिपीट करता हूं कि वचन देहधारी हुआ। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन मनुष्य के रूप में, जो कि परमेश्वर है, जिसको हम यीशु कहते हैं, यशुआ कहते हैं, यस्तुस कहते हैं, जीसस कहते हैं, लिखा है वह फ्लैश में, देह में प्रकट हुआ। यीशु चल रहा था, वचन चल रहा था। यीशु काम कर रहा था, वचन काम कर रहा था। यीशु छू रहा था तो मतलब है वचन छू रहा था। यीशु कार्य कर रहा था तो वचन कार्य कर रहा था। आज आपके और मेरे बीच में वचन यानी यीशु, यीशु यानी वचन है। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर आपसे और मुझसे इसकी कीमत कितनी है ये बता रहा है। सिर्फ यहां नहीं रुके, सिर्फ यहां नहीं रुके। जानते हो, जो आदि में था, जो यही परमेश्वर के साथ था, जो वचन देहधारी हुआ, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है यूहन्ना 17:14, मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। मैंने तेरा वचन महाराष्ट्र को पहुंचा दिया है। मैंने तेरा वचन भारत को पहुंचा दिया है। मैंने तेरा वचन पंजाब को, गुजरात को, आंध्र प्रदेश को, कर्नाटका को और फिर विदेश में अफ्रीका, अमेरिका, इन सभी को पहुंचा दिया है। कैसे? वचन के माध्यम से, लोगों के माध्यम से। वो पतरस, वो पौलुस और वो भारत का थोमा जो आया था, ऐसा लिखा है कि मैंने तेरा वचन उनको पहुंचा दिया है। मेरा प्रश्न है, भारत की कलीसिया आज हजारों डिनोमिनेशन, आज हजारों सभाएं आज चली है ना खजूर की डाली लेकर, जिसको कहते हैं पाम संडे। फिर अगले संडे क्या? आराम संडे। आज है पाम संडे, अगले कौन सा संडे? आराम। प्रश्न उठता है, मेरा वचन का महत्व आज कहां है और कितना है? मैंने तेरा वचन उन्हें पहुंचा दिया है। जानना चाहते हो? आज परमेश्वर का आत्मा मुझसे और आपसे बड़ी खूबी से, बड़े जोरों से, बड़े प्रभावशाली तरीके से बात करने पाए। मुझे आंकड़ा बताते रहना। परमेश्वर आज मुझे और आपको यह बताने पाए कि वचन की कीमत क्या है। एक छोटे बच्चे से पूछो कि उसके लिए दूध कितना जरूरी है। एक छोटे बच्चे से पूछो कि अगर उसको दूध नहीं मिला वो कैसे कमजोर पड़ सकता है। एक छोटे बच्चे से पूछो कि अगर तुझे दूध 1 महीने तक नहीं दे तो तू क्या कर जाएगा। वो बच्चा कहता है मैं नहीं जी पाऊंगा। पहला पतरस 2:2 कहता है, लिखा है नए जन्मे बच्चों की नाई। क्या लिखा है? लिखा है नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध। ये निर्मल आत्मिक दूध क्या है? वचन, द वर्ड ऑफ गॉड। हाथ से इशारा करके बताया करो। प्रश्न उठता है एक बच्चे को, उसको क्या चाहिए? उसको मां बाद में चाहिए, क्योंकि बच्चे को मां नहीं समझती, उसको बाप नहीं समझता, उसको घर नहीं समझता। उसके सामने, किसके? बच्चे के सामने लाखों करोड़ों की गाड़ी रख दो, लाखों करोड़ों का सूटकेस रख दो, उसके पास में दुनिया लाके रख दो, उसको कहो कि बेटा तुझे अमेरिका घुमाएंगे। जानते हो वो बच्चा क्या कहेगा? वो बच्चा कहेगा कि मम्मी पापा मुझे पहला मेरा खुराक, मुझे पहला मेरा खुराक। वो खुराक क्या है? परमेश्वर का वचन। आत्मिक बात कर रहा हूं। वचन क्या ऐसी इंपॉर्टेंस, वचन की इंपॉर्टेंस क्या हर संडे चर्च में होती है, या फिर आप थक गए हैं वचन का प्रचार करने में,
थक गई है कलीसिया वचन सुनने में, उबासी आ जाती है कई जगहों पर वचन सुनने में। ऐसा लगता है कि पास्टर कब खत्म करेगा। आप पड़े पड़े सो जाते हैं चर्च में कभी कभी। ऐसा क्यों? क्योंकि कलीसिया फेल हो गई है। आज के 21वीं सदी में यह बताने के लिए कि वचन का महत्व क्या है। यह वही वचन है जो आदि में था। मैं फिर रख देता हूं, यह वही वचन है जो आदि में था, जो ये वही वचन है जो लिखा है वचन 1-2 में, चैप्टर 1-2 में। परमेश्वर के साथ यही था, दैट्स इट, यही था, आदि में यही था। और इसी को यीशु कहता है मैं आया फ्लैश में, इसी को यीशु कहता है मैंने पहुंचा दिया कलीसिया को। और इसी को पतरस कहता है नए जन्मे हुए बच्चों की नई निर्मल आत्मिक दूध की क्या करो? लालसा। लालसा, लालसा का मतलब क्या है? पास्टर जी आप घंटों नाचते हैं, आप घंटों नचाते हैं फिल्मी स्टाइल में, आप चर्च में बच्चों को लेकर डांस कराते हैं, लेकिन मुझे भूख लगी है, मेरी खुराक किधर है? मुझे भूख लगी है, मेरा खाना किधर है? मुझे भूख लगी, मेरी आत्मा कमजोर पड़ रही है, वो खुराक किधर है जो वचन से मैं तृप्त हो सकता हूं? वचन की जगह कोई नहीं ले सकता दोस्तों। मैं रिपीट करता हूं, वचन की जगह कोई नहीं ले सकता। वचन की जगह म्यूजिक नहीं ले सकता, वचन की जगह वर्शिप नहीं ले सकता, वचन की जगह तेल पानी रुमाल नहीं ले सकता, वचन की जगह कोई सो कॉल्ड मैन ऑफ गॉड तक नहीं ले सकता। वचन वचन है। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे जितने जूम के लोग सुन रहे हैं। वापस आता हूं, ऐसा लिखा है लालसा, डिजायर, मुझे खाना खिलाओ। पास्टर डैनियल आप 1 घंटा क्यों बात करते हैं? पास्टर डैनियल आप कम से कम 2 घंटा बात करिए, मुझे वचन सुनना है। कम से कम 3 घंटा बात करिए, हमको टीचिंग दीजिए, आपकी वीडियो क्लिप भेजिए। 10% आप जैसे प्रचारकों को हम सुनना चाहते हैं। ऐसी लालसा आज 21वीं सदी में है। यह प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है अगर ऐसी भूख ऐसी तड़प अगर कलीसिया में आ गई तो जानते हो क्या लिखा है? वचन की लालसा रखने वाला लिखा है ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ता जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। इसका मतलब क्या है? जब तक वचन नहीं मिलेगा एक उद्धार पाया हुआ व्यक्ति नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। या वेरी गुड, नहीं बढ़ सकता। इसका मतलब है कि हम सभी को परमेश्वर की वचन के, अभी जो मुझे सुन रहा है यूट्यूब पर, अभी जो मुझे सुन रहा है फेसबुक पर, अभी जो मुझे सुन रहा है जूम के ऊपर, मैं आपको पूछना चाहता हूं आपकी खुराक कौन है आज? आपकी खुराक क्या है आज? क्या परमेश्वर का वचन है आपकी खुराक? इसको खाया करो, इसको पिया करो, इसके लिए तड़पा करो। परमेश्वर वचन कितना पढ़ूं? दिन में 30 से 40 चैप्टर पढ़ूं? मुझे कम लग रहा है, मैं बैठना चाहता हूं, मैं सीखना चाहता हूं। मार्था की तरह नहीं, मरियम की तरह पैरों पर बैठ के सीखना चाहता हूं। ऐसी बातों से आज परमेश्वर मुझसे और आपका बात कर रहा है। जितने फेसबुक पे देख रहे हैं, आपका कमेंट्स और आपका टिक टिक हार्ट ये सब भेजते रहिए परमेश्वर की महिमा के लिए, क्योंकि यहां पर किसी अमिताभ बच्चन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सृष्टिकर्ता यीशु की बात कर रहा हूं। जी, परमेश्वर को महिमा मिलने पाए ना। इफिसियों की किताब उसका 5 का 25 और 26। सिर्फ इतना नहीं, जिस कलीसिया को हम यीशु की कलीसिया कहते हैं, जानते हो क्या लिखा है? लिखा है जैसे मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। क्यों? लिखा है कि उसको वचन के द्वारा किसके द्वारा? वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एक कलीसिया प्रति रविवार नहाती है, कम ऑन गेट रेडी, नहाती है जब वचन प्रचार होता है। अगर जिस दिन वचन नहीं होता, इसका मतलब है उस दिन कलीसिया ने नहीं नहाया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे बाप रे। फेसबुक के ऊपर जितने सुन रहे हैं, आपने अगर वचन नहीं सुना, आप जब जाते हैं बात के लिए, नहाने के लिए, आप क्या छोटे से लोटे से संतुष्ट हो जाते हैं? आपको क्या चाहिए होता है बताइए? पूरा का पूरा बाल्टी। कुछ कुछ लोग के लिए तो 1 बाल्टी भी कम पड़ जाता है। आप कम से कम 2-3 बाल्टी। कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो शावर के नीचे खड़े हो जाते हैं और कम से कम 15-20 आधा घंटा नहाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि हम जितना नहाएंगे उतना शुद्ध रहेंगे, जितना नहाएंगे उतना साफ रहेंगे। परमेश्वर कहता है मेरा वचन उस पानी की तरह है जो कलीसिया को हर हफ्ते कहता है नहाओ, हर हफ्ते कहता है नहाओ, क्योंकि तुम शुद्ध हो जाओ, पवित्र हो जाओ, गंदगी तुम्हारे शरीर से निकलने पाए।
कैसा लग रहा है टाइप करके बताते जाएं या रिस्पॉन्स देते जाएं। जी, वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। बैठे बैठे हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु ऐसे वचनों से अभी मैं नहा रहा हूं, ऐसे वचनों से मैं भी भीग रहा हूं, ऐसे वचनों से तू मुझे गीला कर रहा है, ऐसे वचनों से तू मुझे साफ कर रहा है। लिखा है ना, उसको वचन के जल से के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाऊंगा। कम ऑन, हाथ उठाकर उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। यूट्यूब के लोगों, उस परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि परमेश्वर ऐसे वचनों से तू मुझे प्रति सप्ताह, प्रति शुक्रवार, गुरुवार या फिर ऐसे ऑनलाइन में तू मुझे निलाता है, मुझे दूध पिलाता है, मुझे नहलाता है। सिर्फ पौलुस यहां पर नहीं रुका, सिर्फ यहां तक वो सीमित नहीं हो गया। जानते हो कुलुस्सियों 3:16 क्या कहता है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कुलुस्सियों 3:16, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मोदी साहब का भाषण से आपका देश प्रभावित हो सकता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन, अमेरिका प्रभावित हो सकता है, लेकिन आपको बता दूं, इस पृथ्वी के ऊपर, इस ग्रह के ऊपर, इस प्लैनेट के ऊपर ऐसा कोई तुर्रम खान, ऐसा कोई माइके लाल, ऐसा कोई किंग, ऐसा कोई शहंशाह, ऐसा कोई बादशाह नहीं है जिसने अपने शब्दों से दुनिया को जीता हो। एकमात्र मसीहा है जिसने अपने वचन से उथल पुथल जगत को उलट पुलट तब भी अब भी करके रखा हुआ है। क्या बात करते हैं आप? परमेश्वर को ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए इन सभी वचनों के लिए। कैसा लग रहा है बताते चले जाए। मैं फिर कहता हूं, वॉच पार्टी करिए, शेयर करिए, क्योंकि ऐसी सच्चाई, ऐसी बातें लोगों तक जाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, आगे बढ़ते बढ़ते एक व्यक्ति है बाइबल के अंदर, उसका नाम है एजरा। उसका नाम है एजरा, क्योंकि एजरा ने, आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, इशारा करके बताओ वहां पे कितने लोग हैं। एजरा जो कि 500 के ऊपर है तो 5 के ऊपर बताओ, दैट्स इट। जी, यूट्यूब के ऊपर 500, ज़ूम के ऊपर 200 के ऊपर और फेसबुक के ऊपर 350 के ऊपर। तो मैं समझता हूं कि कम से कम 1000 या 1100 के ऊपर आप लोग जो हैं जुड़ चुके हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, आखिर तक बने रहिएगा, आखिर तक बने रहिएगा। लिखा है क्योंकि एजरा ने, ये कौन है एजरा? परमेश्वर का दास, परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का चाहने वाला, परमेश्वर को प्यार करने वाला। क्या लिखा है देखिए, लिखा है क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझने के लिए, बूझ लेने और उसके अनुसार चलने, रिपीट करता हूं कि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने और उसके अनुसार चलने। अब इसको देखिए, इज़राइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था, अपना मन लगाया था। इसका मतलब है कि परमेश्वर का वचन, कौन कह रहा है? एजरा। मैं सीखना चाहता हूं, मैं परमेश्वर के वचन को सीखना भी चाहता हूं और सिखाना भी चाहता हूं। वो कहता है उसने व्यवस्था का अर्थ बूझ लेने, उसके अनुसार खुद चलने और इजराइलियों में विधि नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था, अपना मन लगाया था। मैं फिर कहना चाहता हूं, जो मैंने फ्राइडे को कहा था अपने डीटी के मेंबरों को, जो डीटी में सीखते हैं, उनको कहा था मैंने, आप सब यूट्यूब के ऊपर अपना अपना चैनल बनाइए, जो मैं आखिरी में भी रखूंगा। जी, अपना अपना चैनल बनाइए और खुल के मसीह के वचन का प्रचार करिए, क्योंकि YouTube के ऊपर बहुत सारे ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। तो घर पर चुपचाप हाथ पे हाथ रखने का, बैठने का समय जा चुका है, एक्शन का टाइम आ चुका है। महाराष्ट्र के लिए मैंने 4 दिन कैंपेन चलाया था, अगर वो कहीं देख रहा है, मैं फिर कहता हूं, जुड़िए। ऐसी मसीह मंथन जो खरी शिक्षाओं के साथ आगे बढ़ रही है, मैं चाहता हूं कि आप लोग जुड़ें और परमेश्वर के वचन को सिखाएं। जिसको बात करना आता है, आप बात करने में माहिर हैं, लड़का हो, लड़की हो, पुरुष हो, स्त्री हो, कोई भी हो, परमेश्वर के वचन को लेकर यूट्यूब पे अपना खुद का चैनल ओपन करिए। आपके नाम से करिए, मसीह मंथन के नाम से करिए, मुझे कोई एतराज नहीं है। आपके पास में कंटेंट नहीं है, मेरी वीडियो को डाउनलोड करके आप अपने अपने यूट्यूब पे उसको डालना शुरू करिए, ताकि ऐसी खरी शिक्षाएं परमेश्वर के जगत में, मसीह की तह में खरी शिक्षा के साथ फैलती जाए, फैलती जाए, फैलती जाए। इसलिए लिखा है कि एजरा ने अपना मन उसने लगा दिया था कि मैं वचन सिखाऊंगा,
मैं कलीसिया को वचन सिखाऊंगा। प्रभाकर जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, परमेश्वर के दासों अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मैं सबको कहना चाहता हूं, जो जूम के ऊपर अभी 200 के ऊपर लोग जुड़ चुके हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को सिखाना शुरू करिए। आपने सीखा है, सिखाना शुरू करिए। आपको एड्रेस पता होता है ना, सड़क पे दूसरे को बताते ना, सीधा जाओ, राइट जाओ, लेफ्ट जाओ, फिर आ जाएगा। वैसे ही मसीहा की खबर फैलाना शुरू करो, मसीहा की शिक्षाओं की खबर फैलाना शुरू करो। दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय वचन 18 रखने जा रहा हूं। फिर से कहता हूं, आपके होश उड़ जाएंगे, ऐसी बातें अभी आने पर हैं। दूसरा पत्रस 3:18 लिखा है, पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ना है? पहचान में। किस में बढ़ना है? यीशु में। किस में बढ़ना है? कि वो अनुग्रह जो मुझे मिला यीशु जी, जिसके चलते मेरा उद्धार हुआ यीशु जी, जिसके चलते मैं संसार से बाहर निकला यीशु जी, मैं उसमें बढ़ना चाहता हूं, मैं खुद बढ़ना चाहता हूं। आगे बोल दीजिए, मैं दूसरों को बढ़ाना चाहता हूं। मसीह की खुराक, कलीसिया की खुराक, यूनिवर्सल चर्च की खुराक अगर कोई है तो वो है परमेश्वर की सही वचनों की शिक्षा। ये फोटो देख लीजिए आप, ये फोटो देख लीजिए, वंडरफुल जीसस। 6 क्रॉस करता है तो फिर आप मुझे वैसा बता देना, ठीक है ना? ये फोटो देख लीजिए। अब यहां से मेरा मैसेज का जो लेवल है वो अब ऊपर जाएगा। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप आज जितना दिमाग इस पे डाल सकते हैं डाल दीजिएगा। लिखा है फर्स्ट सेंचुरी से अब तक, मैं रिपीट करता हूं, पहली सदी से अब तक। इसका एक ही, किसका? इन कलीसियाओं का, यूनिवर्सल चर्च का। मैंने पेड़ रखा है, जड़ रखा है, आप लोग जानते हैं मैं यूनिवर्सल चर्च की बात कर रहा हूं। फर्स्ट सेंचुरी से अब तक इसका एक ही खुराक रहा है। और वो खुराक क्या है? नीचे देख लीजिए, यूहन्ना 15:7 लिखा है, मेरी बातें तुम में बनी रहे। मैं रिपीट करता हूं, क्या लिखा है? मेरी बातें तुम में बनी रहे, मेरी बातें तुम में बनी रहे। तो कौन सा खुराक? यीशु मसीह यहां बात कर रहा है। कौन सी खुराक? पहली सदी से चली आ रही है, और वो खुराक का नाम है यीशु की बातें। यीशु की बातों का मतलब क्या है? यीशु का वचन, यीशु की टीचिंग, यीशु की शिक्षाएं। इसको लेकर पहली सदी में अब तक इसका खुराक एक ही है। एंटरटेनमेंट नहीं है, सिंगिंग कंपटीशन नहीं है, म्यूजिक नहीं है। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन खुराक कहां है? भेड़ को मजबूत कौन करता है? वो खुराक कहां है? कलीसिया को मजबूत करता है वो खुराक कहां है? जिसके चलते आज आपके बीच में एक अलग तरीके से एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, और वो एग्जाम्पल है ये। आप सभी जानते हैं कि आजकल कोरोना वायरस पूरी दुनिया में इसका एक डर है, और आप देख सकते हैं कि वायरस को रोकने के लिए एक शील या शेड या फिर प्रोटेक्शन का एक छोटा सा सिंबल आपके बीच में रखा है। एक तरफ है कलीसिया और दूसरी तरफ है एक व्यक्ति जो नहीं चाहता कि मुझे किसी प्रकार का वायरस हो, जो नहीं चाहता कि मुझे किसी प्रकार का कोरोना वायरस हो, जिसके चलते एक प्रोटेक्शन, एक ऐसी बात वो करता है। और वो क्या है? जिसका मैंने लिखा है, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन दिस चर्च, द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, एंड दिस वायरस? इसका कनेक्शन क्या है? तो कनेक्शन रखने जा रहा हूं। जानते हो, एक व्यक्ति को आज भारत सरकार हो, अमेरिका हो, यूरोप हो, जिस किसी भी दुनिया का जो बड़ा सा बड़ा डॉक्टर, विज्ञानी, पढ़ा लिखा आदमी क्या कहता है पता है? इस पेंडेमिक, इस वायरस और इस घड़ी में एक व्यक्ति को अपने शरीर में, जरा जोर से बोल दीजिए, क्या बढ़ाने की जरूरत है? इम्यूनिटी। इम्यूनिटी।
कहता है कि जितना हो सकता है आप अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने शरीर को मजबूत करो, अपने शरीर को ऐसा कुछ करो। मोदी साहब टीवी पे आते हैं, कहते हैं कि ये काढ़ा पियो, क्या कहते हैं उसका नाम, रामदेव बाबा, वो आते हैं कहते हैं ये काढ़ा पियो। न्यूज वाले कहते हैं ऐसा काढ़ा पियो। बोला उससे क्या होगा? बोला बीमारी जो बाहर है वो आपके शरीर में अगर आप भी गई तो तुम्हारा शरीर उसको नाश कर देगा। बोला किससे? बोला अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाओ, अपने शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाओ। अगर ऐसी बात है इस वायरस से बचने के लिए एक व्यक्ति को अपने देह में इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, तो फिर प्रश्न उठता है इस कलीसिया को कौन सी इम्यूनिटी चाहिए? लिखा है सही शिक्षाओं की इम्यूनिटी बढ़ाओ, सही शिक्षाओं की, सही शिक्षाओं की। जितने यूट्यूब, फेसबुक और जूम पर मेरे साथ में जुड़े हैं, मैं चाहता हूं कि मैं आपको बताता चलूं, अगर कलीसिया की जड़ को मजबूत करना है, सही शिक्षाओं की इम्यूनिटी जरूरत है। अगर कलीसिया को मजबूत करना है, सही शिक्षाओं की इम्यूनिटी जरूरत है। अगर आपको मजबूत होना है, पास्टर जी, बिशप जी, रेवरेंड जी, आप अपोस्तल, प्रॉफिट, प्रभु के दास, आप जो भी हैं, आपको सही शिक्षाओं की इम्यूनिटी बढ़ाना होगा। कैसा लग रहा है? टाइप करके बताते जाएं, रिस्पॉन्स देते जाएं। और मैंने कहा था ना, फेसबुक का जो टिक टिक है थंब वाला, उसको जारी रखें ताकि परमेश्वर के वचन का सम्मान हो सके। कैसा लग रहा है? सब लोग अपनी जो जूम पे हैं आप थंब करके बता सकते हैं। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस। वापस रखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एक व्यक्ति को क्या कहती है आज भारत सरकार? कोरोना वायरस से बचना है, इम्यूनिटी बढ़ाओ। आपको ये तरह तरह की बीमारी से बचना है, अपने शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाओ। वैसे ही कलीसिया को भी सही शिक्षाओं के साथ में अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना होगा, अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना होगा। मैं एक एक व्यक्ति से आज बात करूंगा। आपका खुराक पहली सदी में अगर सही शिक्षाओं का खुराक था, आज आपका खुराक कहां है? आप, जीसस क्राइस्ट, आप इतने कमजोर कैसे पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है। कम ऑन, आप देखो, यीशु ने खुद कहा ना, पहाड़ी उपदेश में, मत्ती की किताब उसका 7:24 में यीशु ने क्या कहा? एक ऐसा घर है, विश्वासी की बात कर रहा था, एक ऐसा घर है जो रेत पे बना है, एक ऐसा घर है जो चट्टान पे घर बना है। रेत का घर बनाने वाले ने अपनी इम्यूनिटी नहीं बढ़ाई। मतलब क्या है? वो वचन पे नहीं टिका था। आंधी आई, तूफान आई, टक्करें लगी और वो घर का क्या हो गया? जोर से सत्यानाश हो गया। लेकिन वही दूसरा घर है जिसने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई थी। दूसरे शब्दों में, वो वचन पे बना था, चट्टान पे बना था, आंधी वहां भी चली, वायरस वहां भी आया, लेकिन ठोकरें लगी, लेकिन घर नहीं गिरा, घर नहीं गिरा। आज आपकी मजबूती कौन है? मसीह की शिक्षाएं या फिर बाहर का इंटरटेनमेंट? कितना वक्त आप परमेश्वर के वचन को देते हो? कितनी वक्त आप बाइबल स्टडी को देते हो? जीसस क्राइस्ट, आपको यह सीखना और यह समझना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मेरी सभी से विनती है, सभी मसीह भाई बहनों से विनती है, मेहरबानी करके परमेश्वर की सही शिक्षाओं के लिए अपनी आंख, कान, हृदय सब खोलिए, सब खोलिए, सब खोलिए। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। किसको सुनते हैं? किस तरीके की खुराक आज आपकी मसीह की देह पा रही है? किससे आपका पेड़ मजबूत हो रहा है? जरा पता लगाइए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी जड़ें खोखली हो रही हैं क्योंकि आपने बच्चों को, जवानों को इंटरटेनमेंट में बहुत घुसा दिया। कुछ लोग क्या कहते हैं मालूम है? जो पास्टर्स हैं, जो भारत के अंदर भी हैं, वो कहते हैं कि हम रविवार को भीड़ को इकट्ठा करने के लिए थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। वो मनोरंजन क्या है? हम डांस रखते हैं, यूथ को कहते हैं डांस का प्रैक्टिस करके आओ। फिर हम कुछ ऐसा इंटरटेनमेंट करते हैं, हम कुछ ऐसा खाना खिलाते हैं, हम कुछ कपड़ा बांटते हैं, और जिसके चलते पब्लिक अट्रैक्ट होती है और वो हमारी सभाओं में आती है, वचन को सुनती है। ये तरीका नहीं था यीशु का, ये तरीका नहीं था पतरस का, ये तरीका नहीं था पौलुस का, ये तरीका नहीं था पहली सदी की कलीसिया का। इनका तरीका एक ही था। क्या है? जोर से, सही शिक्षाएं, वचन, इसको खिलाओ, नहीं तो आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी, आदत पड़ जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता ना तो पौलुस, माफ करें, पतरस क्यों कहता कि मसीह को दूध की लालसा, मतलब वचन की लालसा, उनको परमेश्वर के वचन की भूख होनी चाहिए? ऐसा क्यों लिखते?
जो पवित्र आत्मा मेरे और आपके अंदर है, वो खुद कहता है वचन को पढ़ने, वचन को समझने, वचन को सिखाने के लिए ही यीशु ने कहा मैं उसको भेजूंगा, मेरी बातें वो तुमको सिखाएगा, ना कि मनोरंजन करना। आज कितनी कलीसियाओं के अंदर, माफी चाहूंगा ये बोलने के लिए, आज कितनी कलीसियाओं के अंदर इंटरटेनमेंट का बाजार बहुत जोरों से है, मनोरंजन का बाजार बहुत जोरों से। म्यूजिक जब तक नहीं होगी, चर्च की सभा अट्रैक्टिव कैसे लगेगी? गीत जब तक नहीं होगा, हाई पिच में गाने वाला वर्शिपर को लेकर आओ, उसके साथ में समझौता करो, वो संसारिक जीवन जी रहा है तो भी चलेगा, पिक्चर के गाने चले गाता है तो भी चलेगा, लेकिन चर्च के अंदर संडे टू संडे सफेद कपड़ा पवित्र दिखने जैसा लोग आ जाओ, बाकी फ्राइडे से सैटरडे से मंडे तक आपको जो करना है करो। ऐसा चल रहा है आज, ऐसा चल रहा है। 90% आज ऐसा चल रहा है, लेकिन उन 10% के लिए सलूट है जो सही काम कर रहे हैं। वापस कहता हूं, इनकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। कैसे? सही शिक्षाओं के साथ में ना। यीशु, पतरस और पौलुस अपने अपने समय में शिक्षाओं से मजबूत किया करते थे। कैसे? बता रहा हूं। यीशु की बात करते हैं, यीशु ने उसको मजबूत किया था अपनी ही शिक्षाओं से, अपनी शिक्षाओं से मजबूत किया था। कैसे? रख रहा हूं, मेरे साथ में बने रहे। मरकुस की किताब उसका 1:21 लिखा है, और वे कफरनाहुम में आए। कौन? यीशु और उसके चेले। लिखा है वे कफरनाहुम में आए और वह तुरंत सबत के दिन सभा के घर में जाकर, अब जरा देखिए क्या करने लगे। लिखा है उपदेश करने लगे। लिखा है कि नहीं लिखा? यीशु की मरकुस की किताब का पहला अध्याय है ये। ऐसा नहीं लिखा है कि यीशु ने कहा कि मेरे पास में चंगाई का दान है, वो तो है नो डाउट, मेरे हाथों में से सामान निकलता है, वो तो है नो डाउट, लेकिन यीशु ने इसकी बाजार नहीं खोली, यीशु ने इसका प्रचार नहीं किया। पूरे 4 किताबों को 28 साल से पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस पूरे 4 किताब को, मत्ती, मरकुस, लूका, योहन्ना और यहां तक कि प्रेरितों की किताब को भी गिन लेते हैं, तो पूरे 5 किताब को 28 साल से पढ़ रहा हूं। ओपन चैलेंज दे रहा हूं, अगर कोई मुझे निकाल के बता दे कि कहीं यीशु ने कहा कि मुझे उस गांव में जाना है क्योंकि वहां दुष्ट आत्मा बहुत है, मुझे इस गांव में जाना है क्योंकि वहां कोढ़ी, अपंग, लूले, लंगड़े बहुत है, इसलिए मुझे चमत्कार करने जाना है, नहीं मिलेगा। लिखा है मुझे उस गांव में जाना है, वहां प्रचार करना है। लूका की किताब उसका 4 अध्याय वचन 43 से वो कहता है मैं इसीलिए तो भेजा गया हूं ताकि मैं शहर शहर गांव गांव प्रचार करूं। वाह, सोच के देखिए कहां जा रही है मसीहत और क्या था यीशु का। लिखा है उपदेश करने लगा। मरकुस का 1:22 क्या कहता देखो, उसी का अगला वचन, और लोग उसके उपदेश से चकित होते थे, चमत्कार से चकित नहीं हुए। अंधा चलने लगा, लंगड़ा बोलने लगा, अंधा देखने लगा, लंगड़ा चलने लगा, बहरा सुनने लगा, मुर्दे जिलाने लगे, उससे चकित नहीं हुए। लिखा है उसके उपदेश से चकित हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह की बातें अलग थी, यीशु की टीचिंग अलग थी, जिसको ग्रीक में कहते डिडास्का। यीशु की टीचिंग अलग थी, और जिसके चलते मैंने लिखा है, जरा फोटो देख लीजिए, जिसके चलते मैंने लिखा है यीशु ने अपना ज्यादा समय, यीशु ने 3.5 साल की सेविकाई में अपना ज्यादा समय किस में बिताया था? किस में बिताया था? क्वेश्चन मार्क। वचनों को सिखाने में। देख सकते हैं आप, वचनों को सिखाने में, वचनों को सिखाने में। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं। 5 के ऊपर गया, 6 के ऊपर गया, क्या है? वंडरफुल जीसस। या बहुत ध्यान से सुनिएगा। यीशु का ज्यादा वक्त कहां बीता, किस में बीता? लिखा है यीशु का ज्यादा समय बीता वचनों को सिखाने में। यीशु को आप पूछिएगा जब हम स्वर्ग में जाएंगे, यीशु को पूछिएगा, हमको वीडियो वो दिखा दो, 3.5 साल में आपने ज्यादा क्या किया। डंके की चोट पे अभी से बोल देता हूं, क्योंकि 4 किताबों में यही लिखा है। वो शहर शहर, गली गली, नगर नगर, पहाड़ पहाड़, इधर कभी उधर, कभी इसके घर कभी उसके घर, ऐसा लिखा है। वचन वचन वचन, शिक्षा शिक्षा, प्रचार प्रचार, डिडास्का, यीशु का उपदेश यही होता रहा। इसलिए तो लिखा है कि यीशु मसीह ने उपदेश करना शुरू किया तो लोग चकित हो गए। लिखा है अमेज्ड, बहुत चक्के, ऐसा प्रचार कैसे हो सकता है? इसलिए लिखा है कि यीशु ने ज्यादा वक्त वचनों को सिखाने में लगाया। पतरस की बात करते हैं, क्योंकि मुझे वक्त का भी ध्यान रखना है। पतरस की बात करते हैं। पतरस ने उसको
किसको? कलीसिया को मजबूत किया था अपनी सही शिक्षाओं से। कैसे? देखिए प्रेरितों की काम उसका 2 का 42, एक्ट चैप्टर 2 वर्स 42 में लिखा है, वे प्रेरितों से, पतरस से, 120 से प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने, प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और उसी का 6 का 4 में पतरस खुद अपना स्टेटमेंट देता है, कहता है परंतु हम तो, पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। वचन की सेवा में लगे रहेंगे। अब मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, यीशु क्या कर रहे थे? कलीसिया को किससे मजबूत कर रहे थे? शिक्षाओं से। पतरस किससे मजबूत कर रहा है? शिक्षाओं से। पौलुस की बात करते हैं, पौलुस ने उसको यानी कलीसियाओं को मजबूत किया था अपनी सही शिक्षाओं से। उसने इस भेड़ को मजबूत किया था, दूसरे शब्दों में मसीह की देह को, कलीसिया को मजबूत किया था, यानी यूनिवर्सल चर्च को। कैसे? प्रेरितों की किताब उसका 8:28 का 30 से 31 में देखो क्या लिखा है। लिखा है, वह कौन? पौलुस पूरे 2 वर्ष अपने भाड़े के घर में रहा, जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता और प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। यीशु की बातें सिखाता रहा। 2 साल तक भाड़े के घर में रहा। मेरा प्रश्न है अजीजों, मेरा प्रश्न है प्रभु के लोगों, आप भारत से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, अफ्रीका से देख रहे हैं, इजराइल से देख रहे हैं, आप यूके से देख रहे हैं, यूएसए से देख रहे हैं, आप भारत के किसी भी से, नेपाल से भी आप मुझे देख रहे हैं। यीशु मसीह का प्रचार कलीसिया को मजबूत करना, पतरस की सेवा कलीसिया को मजबूत करना, यीशु की कलीसिया को मजबूत करना, पौलुस का सेवा कलीसिया को मजबूत करना, इनको मजबूत करना। वो क्या करते थे? सिखाते थे, सिखाते थे, सिखाते थे, सिखाते थे। यस और नो? यस और नो? वो सिखाते थे हम सभी को। मैं फिर कहता हूं, जितने सेवक अगर मुझे सुन रहे हैं या फिर कभी आपके पास में ये वीडियो पहुंचे, जब भी इस बात को दिमाग में रखना कि इस पृथ्वी के ऊपर आपको परमेश्वर ने एज अ पास्टर नियुक्त किया है कलीसिया को सिखाने के लिए, बिशप बनाकर नियुक्त किया है कलीसिया को सिखाने के लिए। खुद को अपोस्तल, प्रॉफिट कहते हो तो परमेश्वर ने रखा कहां है? 1 कुरिन्थियों 12 का 28 और 29 में लिखा है, परमेश्वर ने प्रेरित, अपोस्तल, भविष्यवक्ता नियुक्त किए हैं कलीसिया के अंदर, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। He has appointed some as a prophet, some as a apostle and teachers. Yes or no, प्रभाकर? Wonderful Jesus. फोकस करेंगे, सभी फोकस करेंगे जितने जूम पे रवि है। नाउ एक कॉन्सेप्ट आपके बीच में रख रहा हूं। लिखा है 2 टी का खेल है। 2 टी, आप समझ गए ना? टी, ABCD का टी, तो टोटल 2 टी का खेल है। 2 टी, 2 टीज, टी। कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं फिर कहता हूं, जो फेसबुक पे वॉच पार्टी शेयर करना जारी रखिएगा। या ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। तो फिर से आता हूं, लिखा है 2 टी का खेल है। 2 टी का खेल है। टी या टी फॉर टाइगर, टी, ये देख लीजिए। 2 टी का खेल है। पास्टर डैनियल, ये 2 टी क्या है? रख रहा हूं, आप लोग तैयार हैं? रख रहा हूं। सबसे पहला टॉकिंग, दूसरा है टीचिंग। अब आप नहीं समझे, जल्दी से ले लेता हूं। एक तरफ आप देख सकते हैं मेगा चर्चेस, अफ्रीका, अमेरिका, ना जाने कहां का। एक है विदेश में, देश में, ये नीचे का देश का फोटो है, ऊपर विदेश का फोटो है। एक है टॉकिंग और दूसरा फोटो आप यीशु का देख सकते हैं, जहां है टीचिंग। तो आजकल क्या चल रहा है? आजकल टॉकिंग बहुत चल रहा है, टीचिंग नहीं के बराबर है। कमान गॉट द पॉइंट? आपको पॉइंट समझ में आ गया? वापस कहता, टॉकिंग बहुत चल रहा है लेकिन टीचिंग नहीं चल रहा है। और आपको बताता चलूं कि आपके टॉकिंग से मजबूती नहीं आएगी कलीसिया में। आपके टॉकिंग से मजबूती नहीं आएगी। क्या टॉकिंग चलती है? टॉकिंग होती है ग्रेस के ऊपर, बहुत टॉकिंग चलती है। फिर टॉकिंग शुरू होती है पावर के ऊपर, बहुत टॉकिंग चलती है पावर के ऊपर। फिर टॉकिंग होती है ब्लेसिंग के ऊपर, फिर टॉकिंग होती है प्रोस्पेरिटी के ऊपर, फिर टॉकिंग होती है हाउ टू बी अ रिच।
आपके पास में बंगला नहीं है। यीशु मसीह बीच में 2 दिन पहले बेंगलोर के अंदर, नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिसने उसको बुलाया उसको मैं अच्छे से जानता हूं, मूर्खता का प्रचार कर रहा था। वो मूर्खता का बेंगलोर में वो कह रहा था यीशु गरीब बना ताकि हम अमीर बने। उसको शायद बाइबल की बातें नहीं समझ में आ रही है, ऐसे मूर्खता का स्टेटमेंट दे रहा है। यीशु मसीह अगर अमीर था, गरीब बना, मेरा प्रश्न है फिर पौलुस भाड़े के घर पे क्यों है? फर्स्ट सेंचुरी की चर्च गरीबी में क्यों है? आज भी बहुत सारे लोग, और फिर ऐसा स्टेटमेंट क्यों पत्रस का, पौलुस का, कि जितना है उतने में संतुष्ट रहो। क्या मजाक कर दिया आजकल यार। टॉकिंग बहुत है, टॉकिंग, कभी इसके ऊपर टॉकिंग, कभी इसके ऊपर टॉकिंग, बट वेयर इज द टीचिंग? वेयर इज द टीचिंग? बेंगलोर के लोगों, और वो जो भाई है जिसको मैं जानता हूं, नाम नहीं ले रहा हूं, अगर आपको मेरा ये वीडियो मिलता है, आप तक अगर मेरी आवाज अभी पहुंच रही है, मैं कहता हूं कि अगली बार से उस प्रीचर को मत बुलाओ अपने चर्च में जो तुम्हारे चर्च को कचरा खिला के जा रहा है। कहता है अमीर बनो, और ऊपर से यह भी कहता है मेरा प्रचार अगर किसी को पसंद नहीं आता तो लेट इट बी, मैं तो यही प्रचार करूंगा। फिर तेरे को पता चलेगा जिस दिन ये मेरा मसीहा तुझसे सवाल पूछेगा कि क्या प्रचार करने भेजा था और तू क्या प्रचार करके आ गया। वापस कहता हूं, इस व्यक्ति को कौन नहीं जानता जिसका नाम है जोएल ऑस्टिन? इसको कौन नहीं जानता? इसकी मिनिस्ट्री को कौन नहीं जानता? ये ऐसे टॉकिंग वाले हैं। फिर ऐसे भारत के अंदर कितने टॉकिंग वाले जो इस तरह का टॉकिंग 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 में चलते हैं, जिसको कहते हैं बहुत बोलते हैं इस पर, बहुत बोलते हैं उस पर, लेकिन कलीसिया मजबूत नहीं होगी जब तक तुम उनको टीच नहीं करोगे। यीशु ने टॉकिंग नहीं करी, यीशु ने टीच करा। 5वें अध्याय पे चढ़े थे पहाड़ पे, 8वें अध्याय पे नीचे उतरे हैं। मूसा को 1 दिन के लिए नहीं 40 दिन के लिए बुलाए थे। यीशु मसीह के चेलों ने छोटी छोटी सभा नहीं करी, एक आधे घंटे की, जैसे आजकल चल रहा है। पंजाब के अंदर बड़ा जोर से तमाशा चल रहा है, जो कि मैं परसों से आ रहा हूं पंजाब का कैंपेन लेकर। वहां पे बहुत सारा तमाशा चलता है। परमेश्वर ने चंगाई दे दिया, अच्छी बात है। अगर कोई चंगा होता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी का पैर ठीक होता है, किसी का कैंसर जाता है, किसी का कुछ ठीक होता है, इवन मुर्दे जिंदा होते हैं। बट वेयर इज द टीचिंग? वेयर इज द टीचिंग? और टीचिंग क्या है? यीशु मसीह ने कहा है ऐसी मजबूती लाओ। ये फोटो देख लो, ऐसी मजबूती लाओ। दूसरे शब्दों में मत्ती 28 का 20 में क्या कहता है? उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है, ऐसा लिखा है, मानना सिखाओ, मानना सिखाओ। इफिसियोस का 6 का 10, जिसके चलते ये फोटो डाला है, एक योद्धा का, एक सोल्जर का, एक सिपाही का, एक शूरवीर का। लिखा है निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। तो इसका मतलब है किस में बलवंत बने आप? इस टोटल 6 अस्त्र शस्त्र जिसका जिक्र यहां पे किया गया पौलुस ने 6 के अध्याय में, आपका सबका कनेक्शन वचन से। तलवार की बात करते हो, वचन से कनेक्शन है। तोप की बात करते हो, जो उधार है, वचन से कनेक्शन है। झिलम की बात करते हो, वचन से कनेक्शन है। ढाल की बात करते हो, वचन से कनेक्शन है। सुसमाचार के जूते की बात करते हो, वचन से कनेक्शन है। इसका मतलब है पौलुस कहता है, यीशु कहता है, मेरी कलीसिया को सिपाही बनाओ, बुज़दिल नहीं। सिपाही बनाओ, अपाहिज नहीं। मेरे कलीसिया के लोगों को, लड़का लड़की, दास दासी, पुरुष बेटा बेटी को सिपाही बनाओ, किसी सेवक के गुलाम नहीं। वाह जी 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 जी। मैंने जिसके चलते कहा था कि आज का प्रचार बहुत जरूरी है, अब कुछ चीजें और रख रहा हूं। तो अभी जितने देख रहे हैं फेसबुक के ऊपर 400, यूट्यूब के ऊपर 600, और आप यहां पे हैं कुछ 250, तो टोटल 1200 के ऊपर आप लोग जो अभी जुड़ गए हैं। मैं आप सभी को कहना चाहता हूं कि यीशु के योद्धा बनो, यीशु के सिपाही बनो, यीशु के सोल्जर बनो। भीख मांगते मत बैठिए, पास्टर जी प्रार्थना कर देना, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, मेरे पैसे की तकलीफ है। ऐसी प्रार्थना वाली भीख किसी सेवक से नहीं मांगना है, आपको सिपाही बनना है। अगर पसंद है आप मुझे फॉलो करें, ऐसा प्रचार पसंद है आप मुझे सुने, अदरवाइज अनसब्सक्राइब करिए, अनफॉलो करिए। ऐसों को सुनिए जहां बटर मस्का लगाया जाता है। डोंट केयर, आई डोंट केयर। जब यीशु को फर्क नहीं पड़ा, मुझे क्यों पड़ेगा? वैसे भी तो आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों से पैसे थोड़ी कमाता हूं, पैसे कमाने के लिए थोड़ी ना प्रचार कर रहा हूं, ये बात आप भी जानते हैं ना। ये चित्र देखिए, ये चित्र देखिए, मैंने फेसबुक पे डाला था कि इस चित्र का कनेक्शन मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं, एक तरफ
यानी ये यीशु किनारे पे हैं और दूसरी तरफ ये पतरस और यीशु गहराई में हैं। कहां लिखा है अभी बता देता हूं। ये लूका 5:1 लिखा है, वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था। तो ब्रैकेट और स्पॉट कर दिया है, ब्लैक में लिखा है किनारा या किनारे। वचन 5:4 पतरस से कहा, शिमोन पतरस से कहा गहरे में ले चल। तो गहरे को स्पॉट किया। तो इसका मतलब है कि जो पतरस, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कनेक्शन दे रहा हूं, जो पतरस पहले किनारे में था, अब उसी पतरस को यीशु कहां ले गया? गहरे में। आज की मसीहत अगर किनारे पे, आज का प्रचार, डैनियल राज का यह प्रचार अगर आपको गहराई में ले चलता है, मेरे प्रचार करने का मकसद पूरा हो गया, मेरा गला फाड़ने का मकसद पूरा हो गया। यूट्यूब के लोगों, आपसे भी कहना चाहता हूं, आपका जीवन अगर किनारे पे है, मेरा मसीहा आपसे कहता है पतरस गहरे में ले चल। चलो गहरे में जाते हैं। क्यों? बहुत ध्यान से सुनेगा, इसका कनेक्शन 10 से दे रहा हूं, इसी लूका का 10 से दे रहा हूं। लिखा है तब, बहुत ध्यान से सुनना, लिखा है तब। तो प्रश्न उठता है कब? जब पतरस को बहुत सारी मछली मिल गई, जब पतरस ने यीशु का पावर देख लिया, जब पतरस को पता चल गया ये कोई साधारण नहीं है। तो लिखा है तब, मैं रिपीट करता हूं, तब यीशु ने पतरस से कहा मत डर, अब से तू मनुष्य को जीवित पकड़ा करेगा। इसका मतलब है कि बुलाहट किनारे पे नहीं मिलती, सेवा की बातें किनारे पे नहीं होती। छोटे छोटे बच्चों, बेबी क्रिश्चियंस को परमेश्वर बात नहीं करता। किनारे वाले पेंटिकॉस्टल, किनारे वाले कैरिस्मेटिक, किनारे वाले कैथलिक मेथोडिस्ट, यानी आपका दुनिया भर का इंडिपेंडेंट, ऐसों से यीशु मसीह किनारे पे बात नहीं करेगा। कब तक? जब तक आप गहराई पे नहीं चले जाते। आप जब तक गहराई पे नहीं चले जाते तो इसका मतलब है कि यीशु कहता है कि पतरस, मैं तुझे बुलाहट यहां पे भी दे सकता था, कहां? किनारे पे नहीं दिया। आत्मिक बातें हैं, अपोक्लिप्टिक की बातें हैं, दृष्टांत की बातें हैं, चिन्ह की बातें हैं, बाइबल की एक लैंग्वेज है जिसके चलते यीशु कहता है कि चल बेटा गहरे में। और जब गहरे में कुछ हो गया, तब यीशु कहता है कि बेटा अब बताता हूं कि मैंने तुझे गहरे में क्यों लाया। तो इसका मतलब है अब तू मनुष्य को, मतलब तुझे मिनिस्ट्री मिली। और इसका कनेक्शन मैंने दिया था टबरनेकल। ये देख लीजिए, कुछ सेकंड रख रहा हूं जी, इसका कनेक्शन रख रहा हूं। वंडरफुल जीसस, वंडरफुल जीसस, मेरे साथ बने रहें। अब ये तीसरा लेवल है, ये तीसरा लेवल है। अब आपका जो क्या कहते हैं ना, दिमाग और खर्च करिए समझने के लिए। अब प्रश्न उठता है कि पास्टर डैनियल, आपने इस चित्र का और इस चित्र का क्या जिक्र किया? तो लिखा है क्या है कनेक्शन, क्या है कनेक्शन? तो मैं फिर पूछूंगा, क्या आप सब तैयार हैं? फेसबुक के लोगों, क्या आप तैयार हैं? यूट्यूब के लोगों, क्या आप तैयार हैं? जूम के लोगों, क्या आप तैयार हैं? इसका कनेक्शन क्या है? पतरस को कहता है गहरे पे ले चल, गहरे पे ले चल, तू किनारे पे है, चल गहरे में। जब वो गहरे में पहुंचा तो उसको गहरे में जाने के बाद मिनिस्ट्री पता चली, गहरे में जाने के बाद उसको सेवा पता चली, गहरे में जाने के बाद उसको मसीहा पता चला, गहरे में जाने के बाद उसका खुद का पाप पता चला, पापी जीवन पता चला। तो इसका कनेक्शन मैं टबरनेकल से दे रहा हूं, संदूक से दे रहा हूं, ओल्ड टेस्टमेंट के इस अद्भुत अद्भुत एक ऐसा चीज, एक ऐसी बात जो परमेश्वर ने 6,40,000 साल और यीशु के आने तक चलाई, उसको दे रहा हूं। क्या है कनेक्शन? पास्टर डैनियल आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो मैं फिर पूछूंगा, आर यू रेडी? आर यू रेडी? वॉच पार्टी शेयर करते जाइएगा प्लीज फेसबुक के लोगों। और आपका टिक टिक बंद हो गया, जारी रखिए, टिक टिक जारी रखिए, टिक टिक जारी रखिए। ग्लोरी टू गॉड, वंडरफुल जीसस। क्या है कनेक्शन? आपके बीच में देने जा रहा हूं। कनेक्शन है गहराई का, कनेक्शन है गहराई का, डेप्थ। मैं रिपीट करता हूं, डेप्थ, गहराई का। ये कनेक्शन क्या है? गहराई का। क्योंकि जब तक पतरस अंदर नहीं गया, जब तक पतरस गहराई में नहीं गया, और जब
तक याजक महायाजक अंदर नहीं गया, जब तक सेवा करने वाले अंदर नहीं गए। इसको कहते हैं गहराई का कनेक्शन है, डेप्थ का कनेक्शन है। अब आप ये फोटो देख लीजिएगा, जिसको यहां कहते हैं, जो यहां होता है, जिसको कहते हैं आउटर कोर्ट, बाहर का आंगन, जिसको कहते हैं कोर्ट यार्ड, जिसको कहते हैं बाहर का आंगन, जिसको कहते हैं याजक यहां रहते हैं। तो यहां वालों से, माय गुडनेस गॉड, यहां वालों से परमेश्वर बात नहीं करेगा जब तक कि यहां से वो यहां ना पहुंच जाए। जिसको कहते हैं होली ऑफ होली प्लेस, जिसको कहते हैं हिंदी में अति पवित्र स्थान, क्योंकि परमेश्वर यहां नहीं है, परमेश्वर की बातें यहां नहीं है, परमेश्वर का मन्ना यहां नहीं है, परमेश्वर का 10 आज्ञा यहां नहीं है, परमेश्वर का 7 स्टिक कैंडल यहां नहीं है, परमेश्वर की 12 रोटी की टुकड़ा यहां नहीं है, परमेश्वर का संदूक यहां नहीं है, परमेश्वर की बातें यहां पर है। तो एक व्यक्ति को अंदर जाना जरूरी है। लेकिन दुख की बात है, रख रहा हूं, ये देख लीजिए, आउटर कोर्ट जिसको कहते हैं कोर्ट यार्ड, और फिर उसके बाद में यह है जो कि अति पवित्र स्थान, पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान, जिसको कहते हैं किनारे से गहराई में, किनारे से गहराई में। मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ बने रहें। इसको क्या हो गया, देखो हैंग हो गया क्या, इसका ये नहीं चल रहा है जी, मेरे साथ बने रहें। बहुत बहुत अद्भुत प्रकाशन, अद्भुत कनेक्शन आज आपके बीच में ला रहा हूं। और मैं जानता हूं कि कम से कम 1 घंटे से मैं सिर्फ एक ही टॉपिक पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने 3 बोला था। कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। 2 इतना लंबा लिस्ट नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो भी है, जब रखूंगा तो पता चल जाएगा ना। वापस आते किनारे से गहराई में, इसका कनेक्शन है पतरस के जाल पकड़ने से लेकर और ये टबरनेकल तक का कनेक्शन आपके बीच में दे रहा हूं। आज 90% मसीह लोग, 90% मसीह लोग यहां पाए जाते हैं, जिसको कहते हैं कोर्ट यार्ड, या जिसको कहते हैं आउटर कोर्ट, या जिसको कहते हैं कि बाहरी आंगन में ही अपना मसीह जीवन जी रहे हैं। यहीं पे दैट्स इट, अंदर नहीं जा रहे हैं। इसको कहते हैं किनारा, इसको कहते हैं सड़क के किनारे, इसको कहते हैं नदी के किनारे, इसको कहते हैं पवित्र स्थान में नहीं जाना है, इसको कहते हैं अति पवित्र स्थान में नहीं जाना है। ये ऐसा जगह है जहां सिर्फ सैक्रिफाइस होता है, यहां सिर्फ पापों की क्षमा है, यहां सिर्फ आपका वर्शिप है, यहां सिर्फ सोफर बजाया जाता है। यहीं पर आज 90% क्रिश्चियन है। क्या कहते हैं, हम चर्च इसलिए जाते हैं क्योंकि हमारे पाप क्षमा होते हैं, हमारे पाप क्षमा होते हैं या हो जाते हैं। हमको यहां क्या मिलती है, शिफा मिलती है। हमको यहां क्या मिलती है, ये कोर्ट यार्ड या फिर आउटर कोर्ट में हमको यहां क्या मिलती है, यहां पे एक तसल्ली मिलती है। हम यहां याजक की तरह हाथ उठाकर वर्शिप कर सकते हैं, हम परमेश्वर की स्तुति कर सकते हैं। आप यहां पर है, इसलिए लिखा 90% मसीह लोग आज यहां है। लेकिन पतरस को यीशु ने कहा, बेटा गहरे में जाना होगा। तो गहरी बातें आपको कोर्ट यार्ड में नहीं मिलती, नहीं मिलेगी। मैं फिर कहता हूं, आपको गहरी बातें आपको कोर्ट यार्ड, आउटर कोर्ट में नहीं मिलेगी। वाह, जूम के लोगों, मैंने इसलिए कहा था आज का वचन को जोड़ना सुनना जरूरी है। यूट्यूब, फेसबुक, मसीह मंथन ग्रुप और मेरी मिनिस्ट्री ग्रेस मिनिस्ट्री, आप लोग जहां कहीं से भी देख रहे हैं, मैंने कहा था, क्या है, सब ठीक है? किधर से? यहां से? ओके 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 ओके, वंडरफुल जीसस। अभी सब क्या चल रहा है देख लो, सब टोटल बताओ। ओके, वेरी नाइस। 1300 के आसपास लोग देख रहे हैं। वंडरफुल जीसस। गहरी बातें आपको आउटर कोर्ट में नहीं मिलेगी, तो उसके लिए क्या करना है, आपको अंदर जाना है। पतरस को क्या करा यीशु ने, चलो गहराई में, इसलिए कनेक्शन दिया। मिशन की बातें आपको आउटर कोर्ट में नहीं मिलेगी, सेवा के प्रति बुलाहट आउटर कोर्ट में नहीं मिलेगी। आउटर कोर्ट वाले मसीह उद्धार पाकर, जरा देख लीजिएगा, सिर्फ उद्धार पाकर संतुष्ट हैं। ये यहां वाले सिर्फ उद्धार पा लिया। प्रभु मेमना कट गया, मेमना का लहू बह गया, मेमने ने अपनी बलिदान दे दी, यानी यीशु ने अपना बलिदान दे दिया। और आज कौन सा है, आज तो पाम संडे वाला सेलिब्रेशन है। अरे आज तो होसन्ना वाला दिन है। अरे हम तो बहुत खुश हैं। कहाँ? आउटर कोर्ट में।
आउटर कोर्ट में। लेकिन प्रभु कह रहा है कि बेटा अंदर कब आएगा। पतरस को कह रहा है कि बेटा गहरे में कब चलेगा। डैनियल को कह रहा है, आपको कह रहा है, मुझको कह रहा है, हम जितने जुड़े हैं हम सबको पूछ रहा है। प्रभाकर साहब आपको पूछ रहा है, जितने लोग अभी देख रहे हैं उन सभी को पूछ रहा है, उन सभी को पूछ रहा है कि अंदर कब आएगा। तू बाहर कब तक खड़ा रहेगा, अंदर कब आएगा। अंदर क्यों नहीं जा सकते पास्टर डैनियल? हम अंदर नहीं जा सकते क्योंकि कुछ लोगों को आउटर कोर्ट में रहने को बोला था। तो मेरे भाई कौन सी भूल में हो, कौन सी दुनिया में हो। अब वो आउटर कोर्ट का पर्दा जो बाहर थे ना, जो अलग अलग करता था, वो पर्दा तो खुद यीशु ने फाड़ दिया। वो यीशु ने फाड़ दिया। यीशु कहता है कि अभी कोई बंधन नहीं है, अभी किसी प्रकार का कोई रिचुअल, किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है। पर्दा फट चुका है क्योंकि असली मेमना क्रूस के ऊपर मर चुका है। आज से 2020 साल पहले तुमने उसको नहीं समझा, इसलिए अभी तक तुम आउटर कोर्ट में हो। आउटर कोर्ट वाले मसीह जिनको प्रभु से हैं तो सब कुछ चाहिए लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे। जिनको प्रभु से सब कुछ चाहिए, प्रभु मैं यहां पे खड़ा फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा उपवास कर रहा हूं, मैं यहां पे खड़ा खूब आराधना कर रहा हूं, यहां खड़ा खूब ऑफरिंग दे रहा हूं, यहां खड़ा खूब परमेश्वर आपका नाम लेता हूं 50 बार हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मुझे हालेलुया शब्द से कोई इतराज नहीं है, लेकिन आपने देखा होगा कि कोई मतलब नहीं है लेकिन बोलते रहते हैं। ऐसा सब कुछ कर रहा है, कहां? यहां। लेकिन प्रभु कहता है कि बेटा अंदर कब आएगा। प्रभु पूछ रहा है बेटा अंदर कब आएगा। कैसा लग रहा है बताते जाइए, कैसा लग रहा है बात को समझने की कोशिश करिए और खुद के मसीह जीवन को आउटर कोर्ट से निकालकर, बाहरी आंगन से निकालकर आपको अति पवित्र स्थान में पहुंचना होगा। लिखा है आउटर कोर्ट वाले मसीह जिनको प्रभु से तो सब कुछ चाहिए लेकिन प्रभु के लिए कुछ नहीं करेंगे, ऐसे लोग हैं। आउटर कोर्ट वाले मतलब, जरा ध्यान दीजिएगा, आउटर कोर्ट वाले मतलब किनारे की जिंदगी, किनारे की जिंदगी, कोई काम नहीं करना है। मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियंस कहते हैं इनको, जिनको किनारे की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, जिनको टफ कैसे बर्दाश्त करोगे नहीं मालूम, जिनको टफ मसीह जीवन नहीं जीना है, जिनको परमेश्वर की सेवा नहीं करना है, जिनको परमेश्वर के लिए चैलेंज नहीं लेना है, जिनको जो शहर होता है ना, शहर की कलीसिया चार दीवारी जहां पे सब कुछ सुविधा है, आपका क्या कहते हैं, अच्छा एसी ऑडिटोरियम है, हाईटेक का साउंड सिस्टम है, वर्शिप टीम बहुत अच्छी है, वहां का पास्टर बड़ा मजेदार खाना खिलाता है, जोक भी मारता है, हंसाता भी है और इंटरटेनमेंट भी होता है, इसको कहते हैं किनारे की जिंदगी। लेकिन वो चैलेंज कहां है जो अंदर जाकर आएगी, जिसलिए यीशु ने कहा कि गहरे में चल, मैं तुझे बताऊंगा कि सेवा कैसे करना है। कैसे लग रहा है अजीजों, कैसे लग रहा है, जरा बताते जाइए। इसका मतलब है कि बहुत बहुत सुधार करना है, बहुत सुधार करना है। माय गुडनेस। अब बात करते हैं यहां के मसीहों की। कहां के? यहां के मसीहों की। फेसबुक, यूट्यूब, जूम देख लीजिए, यहां के मसीहों की, जो पवित्र, अति पवित्र, क्योंकि पर्दा फट चुका है, हम सब परमेश्वर के उस महान उपस्थिति में है। अब बात करते हैं यहां के मसीहों की। एरो कर दिया है, जो यहां का मसीह होता है, जो यहां का मसीही होता है, भाई बहन पुरुष दास दासी पास्टर सेवक अपोस्टल प्रॉफिट, जो भी होता है, जो यहां का होता है, उसकी बातें ही अलग होती है, उसकी बातें ही अलग होती है। इसलिए मुझे बहुत लोग पसंद नहीं करते, मुझे बहुत सारे लोग जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते। क्यों? यहां की बातें हैं, पवित्र स्थान की बातें हैं, अति पवित्र स्थान की बातें। आउटर कोर्ट की बातें नहीं करेंगे ना, क्योंकि हम वहां के हैं ही नहीं। तो आपको क्यों पसंद आएगा? आज वाले जो आउटर कोर्ट वाले हैं, आपको हमारी बातें क्यों पसंद आएगी? कम ऑन यस और नो। और जिसके चलते मैं रख रहा हूं, जो यहां के मसीह होते हैं, वो उनकी बातें अलग होती है। वो संसार के पीछे नहीं भागता, परमेश्वर के भय में जीवन जीता है, परमेश्वर को मजाक में नहीं लेता, पाप का जीवन नहीं जीता, आशीष के पीछे नहीं भागता, अमीर बनने के चक्कर में नहीं रहता, अमीर बनने के चक्कर में नहीं रहता। मेरे को बड़ा गुस्सा आ रहा था जब मैं बैंगलोर वाले का प्रचार सुन रहा था, बड़ा गुस्सा आ रहा था। मैं कह रहा था, प्रभु कैसे ये कलीसिया को बर्बाद कर रहा है, कैसे ये आपके लोगों को
किस तरीके से बहकारा है। दिख तो रहा है शीप, लेकिन अंदर बैठा है भेड़िया। आई विश कि मैं उसका नाम बता देता आपको, लेकिन आप लोग समझदार हैं, क्योंकि समझदार को इशारा काफी है। एक को कैसे रोकें, वही थोड़ी है जो पूरा गड़बड़ कर रहा है। इनके जैसे कितने हैं जिसके चलते आपको खबरदार रहना होगा। मैं वापस रख देता हूं जो यहां के मसीह होते हैं उनकी बातें अलग होती है। वे संसार के पीछे नहीं भागता, परमेश्वर के भय में जीवन जीता है, परमेश्वर को मजाक में नहीं लेता, पाप का जीवन नहीं जीता, आशीष के पीछे नहीं भागता, अमीर बनने के चक्कर में नहीं रहता। मैं फिर कहता हूं, आपके पास में झोपड़ा है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपके पास में बंगला है, परमेश्वर को धन्यवाद दो। आपके पास में साइकिल, मोटरसाइकिल, मारुति, BMW, ऑडी, परमेश्वर को धन्यवाद दो। 4 वक्त की खाना है तो धन्यवाद, नहीं है तो धन्यवाद। आपके सर पे छत है तो धन्यवाद, नहीं है तो धन्यवाद। एक ऐसा त्याग का जीवन, क्योंकि मैं रखूंगा जब दूसरा पॉइंट, त्याग का जीवन जीने वाला ये यहां होता है, वो यहां होता है। उसका फोकस पैसा नहीं होता, उसका फोकस अमीर बनना नहीं होता। फिर पास्टर डैनियल, अगर हम अमीर नहीं बने, हमारे पास पैसा ना हो, हमारे पास में अच्छे कपड़ा ना हो, तो हमको कौन सुनेगा? मैंने कब कहा कि आपके पास में कपड़ा नहीं होना चाहिए, आपके पास पैसा नहीं होना चाहिए? मैं कह रहा हूं उसके चक्कर में क्यों हो, ये देख लो, उसके चक्कर में क्यों हो? क्या तुमको नहीं पता कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे से बेहतर जानता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? मैं ऐसे कितनों को जानता हूं, 28 साल से मिनिस्ट्री में हूं और भारत में हूं और मुंबई में और ऐसे वैसे के पास में भी बहुत उठ बैठ चुका हूं। मैं इनके जीवन को अच्छे से जानता हूं। पाप के जीवन, बुराई का जीवन, लालच का जीवन, धोखे का जीवन। अभी मुंह मत खुलाया करो। बीच में कोई तो था जो कह रहा था कि डैनियल राज की वीडियो मत देखो, मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहा था यूट्यूब के ऊपर। ए भाई, मैं तेरे को बता देता हूं, अभी अगर मैं अपने आप में आऊं तो तुम लोगों की वीडियो का ना छितड़ा कर दूंगा। एक एक पॉइंट का सवाल पूछूंगा, तुम शर्मसार हो जाओगे और जवाब नहीं दे पाओगे। अगर इतना ही तुमको शौक है ना मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाने का, कभी मुझे कहा है कि पास्टर डैनियल ये मेरा नंबर है, आपसे बात करना चाहता हूं, या आपका नंबर दीजिए, आपसे बात करना चाहता हूं। बड़ी तकलीफ है ना तुमको मेरी वीडियो से। पीठ पीछे क्या बात करते हो, सामने बात करो। हद हो गई यार। इनको हिम्मत नहीं है सामने आके बात करने की। अगर इतना ही है जो भौंक रहा है ना यूट्यूब पे, अगर इतना ही है, आजा मुंबई, फिर बैठ के बात करते हैं, फिर देखते हैं कि तू क्या है और मैं क्या हूं। हद हो गई यार। वापस आता हूं, ऐसे वाले, यहां वाले परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की सेवा में और किसी अमीर बनने के चक्कर में नहीं चलते। क्यों? ऐसा क्यों? इसका भी जवाब दे रहा हूं। ऐसा क्यों जानना चाहते हो? लीजिए, लेवी का गोत्र, बस इतना समझ जाइए, जो यहां होते हैं वो लेवी के गोत्र के हैं। और साथ ही साथ ये फोटो से समझा रहा हूं। बड़ा शौक है ना अमीरी का प्रचार करना, बड़ा शौक है ना प्रॉस्पेरिटी का प्रचार करना, बड़ा शौक है ना दुनिया को ये प्रचार करना कि प्रभु गरीब बना ताकि हम अमीर बने। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप बाइबल को जानते हो, बाइबल के वचनों को समझते हो, आपको कौन सी सेवा मिली है? कौन सी सेवा मिली? अभी रख रहा हूं, यहां सिर्फ याजक ही अंदर जा सकते थे। याजक कौन? लेवी के गोत्र। इसलिए लिखा है ना, ये देख लीजिए, लेवी का गोत्र। आप और मैं क्या हैं? अभी बताता हूं। आज हम कौन हैं? पहला पत्र 2:9 क्या लिखा है देखिए, पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया, उसके गुण प्रकट करो। कहां करोगे? यहां करोगे। यहां करोगे। तुम याजक कहां के हो? यहां के हो। पवित्र लोग कहां के हो? यहां के हो। चुना हुआ वंश कहां के हो? यहां के हो। यीशु मसीह ने तुमको क्यों बचाया? यहां के लिए बचाया। आ रही है ना बात समझ में? कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? जरा बात करिए प्लीज। यूट्यूब पे क्या चल रहा है? या यूट्यूब के लोगों, बहुत संभल के ऐसी बातें परमेश्वर आज हमसे कह रहा है। लेवी के गोत्र के हैं हम, यहां के सेवकाई के लोग हैं। कैसे बता दे पास्टर डैनियल? ये देखो वचन कहता है, मैं कहां कह रहा हूं। और हम कौन हैं?
दूसरा कुरिन्थियों 5:17 कॉन्टेक्स्ट को नहीं समझते, टुकड़ा को उठाते हैं। 17 कहता है हम परमेश्वर की नई सृष्टि हैं। 18 कहता है हमको सेवा मिली है। कौन सी सेवा? यहां मिली है जिसको कहते हैं मेल मिलाप की सेवा। मेल मिलाप की सेवा। तो इसका मतलब है मैं याजक हूं, मैं क्या बोलते हैं, पवित्र हूं, परमेश्वर की नीच प्रजा हूं, चुनावा वंश हूं, मैं परमेश्वर के लिए एम्बेसडर हूं। दूसरा कुरिन्थियों 5:20 मैं परमेश्वर की नई सृष्टि हूं। क्यों? ताकि कलीसिया को मजबूत करूं, यहां रह के सेवा करूं। परमेश्वर आज हमको कहां देखना चाहता है? इस कलीसिया को कहां देखना चाहता है? मेरे को प्लीज बताइए, मुझे प्लीज बताइए, आज वो मुझे और आपको कहां देखना चाहता है? आउटर कोर्ट में देखना चाहता है या यहां देखना चाहता है? प्लीज बता दीजिए कहां। जी जी जी, यहां इस जगह पर परमेश्वर कहता है जीसस क्राइस्ट। कुछ लोग 20 साल से क्रिश्चियन है आउटर कोर्ट में, कुछ लोग 30 साल से क्रिश्चियन है आउटर कोर्ट में, कुछ लोग 40 साल से क्रिश्चियन है आउटर कोर्ट में, और खुद को इतना क्या कहते हैं ना, संतुष्टि का जीवन भी जी रहे, उनको एहसास तक नहीं है कि वो यहां नहीं पहुंचे अभी तक। आत्मिक बातें हैं। दूसरी जरूरत, क्योंकि वक्त का ख्याल रखना है, दूसरी जरूरत सेविकाई के प्रति तड़प। सेविकाई के प्रति तड़प, जो अंदर का होता है ना, उसको सेविकाई के प्रति तड़प होती है। वो परमेश्वर के लिए तड़पता है, सेविकाई के प्रति तड़पता है। तब जाकर ये 2 फोटो से आपको मैं सहारा समझने के लिए रखा हूं, जहां परमेश्वर बता रहा है कि जो मेरी सेविकाई करेगा उसके अंदर एक तड़प होनी जरूरी है। प्रेरितों की किताब 14:22 देखो क्या लिखा है। चेलों के मन को स्थिर करते रहे, यह उपदेश देते थे, ब्रैकेट में टीचिंग, ये टीचिंग देते थे। कौन सी टीचिंग? मैं बताने जा रहा हूं। लिखा है हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। आज कौन सी टीचिंग चल रही है? खैर टीचिंग तो नहीं चल रही, लेकिन टॉक बहुत चल रहा है, बातें बहुत चल रही है। वो क्या है? अमीर कैसे बनोगे, वो क्या है? गाड़ी बंगला कैसे आएगा, वो क्या है? अमेरिका कैसे जाओगे, विदेश कैसे जाओगे, बिजनेस कैसे चलेगा। पास्टर डैनियल क्या इनकी जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स है। कौन देगा? ये लोग देंगे कि प्रभु देगा? बताइए। हाँ पास्टर डैनियल क्या हमें चंगाई की जरूरत नहीं है? ऑफ कोर्स है। कौन देगा? प्रभु देगा। क्या परमेश्वर को नहीं पता? तुम खुद को बेहतर समझते हो, या तुम्हारा परमेश्वर तुमको बेहतर समझता है? फिर मत्ती का 6 का जो 30-32 से लिखा है कि चिड़ियों को देखो उनको कौन संभालता है, जानवरों को देखो उनको कौन संभालता है, जंगलों को देखो पेड़ पौधों कौन संभालता है। मैं तो तुमको उनसे बढ़कर तुम्हारा कीमत रखा हूं, क्या मैं तुमको नहीं संभालूंगा? ऐसा बोलने वाला परमेश्वर को तुम नीचे गिरा रहे हो। ऐसे बोलने वाले परमेश्वर को तुम गलत आंक रहे हो। कैसे? तो क्या सिखाते थे तब और क्या सिखा रहे हैं अब? आजकल क्या टॉक चल रहा है और तब क्या टीच चलता था, फर्क देखिए। तो वापस कहता हूं, पौलुस ने क्या सिखाया? हमें बड़े क्लेश उठाकर, इसको कहते हैं कलीसिया के लिए तड़प, इसको कहते हैं कलीसिया के लिए तड़प। तो मेरा प्रश्न है, क्या आज मसीह के देह को ऐसी बातों की जरूरत है? जी, आज मसीह के देह को ऐसी बातों की जरूरत है। ऐसी बातों की ही जरूरत है। ऐसी बातों से कलीसिया को मजबूत करना होगा, नहीं तो पेड़ का जड़ अगर खोखला हो गया, कलीसिया की बुनियादें खोखली हो गई, तो इसको कहते हैं गही भैंस। जी, तो कलीसियाओं को, मसीह की देह को ऐसी बातों को लेकर आपको उनकी जरूरत को पूरी करना। तीसरा, मैंने कहा था ना पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके चलते आगे आप समझ जाएंगे। तीसरी जरूरत बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं पूरा समर्पण। आप फोटो देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जिसको कहते हैं टोटल सरेंडरिंग, टोटल सरेंडर, पूरा समर्पण। पूरा समर्पण। एक व्यक्ति की फोटो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद बात करता हूं। अगर आपने कभी देखा होगा ये लोग कौन हैं, और साथ ही साथ ये फोटो जो थोड़ा सा कलर वाला है, आपको मदद हो जाएगी। जी हां, जिसको कोट पहना रहा है, माफ करें, जो कोट पहना रहा है उसका नाम है एलिया, और जो कोट पहन रहा है, कोट का मतलब है चादर, जो पहन रहा है उसका नाम है एलीशा। उसका नाम है एलीशा। ये वो व्यक्ति है जिसको परमेश्वर ने एलिया को कहा कि तुझे मैं उठाने वाला हूं, तेरी मिनिस्ट्री को मैं पृथ्वी पे अभी रोक रहा हूं, क्योंकि तुझे फिर से पृथ्वी पे आना होगा अंत के दिनों में। याद आ गया? लेकिन जाने से पहले तुझे एक व्यक्ति को चुनना है, वो व्यक्ति का नाम है एलीशा। तो जब इस व्यक्ति को मिला, कौन? एलिया,
बहुत ध्यान से सुनना, यूट्यूब फेसबुक वालों ध्यान दीजिएगा। तो इसकी 12 एकड़ जमीन थी। ये 11 एकड़ की जमीन की क्या कहते हैं ना, हल जोतना कर चुका था, 12वें एकड़ का हल जोत रहा था कि तब मिला ये सेवक जिसका नाम है एलिया। एलीशा से कहा तुझे सब कुछ छोड़कर, कौन सा है थर्ड पॉइंट, टोटल समर्पण, पूरा समर्पण, इसके ऊपर बात कर रहा हूं। तो इसको कहा तुझे सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे चलना है। आपको पता है इसने क्या कहा, देखिए क्या कहा, पहला राजा 19 का 21, फर्स्ट किंग 1921 लिखा है, तब एलीशा ने अपने परिवार के साथ विशेष भोजन किया। एलीशा गया, अपने बैलों को मार डाला। कौन से बैलों को, जिस बैलों से ये हल जोत रहा था, ये देख लीजिए, उन बैलों को मार डाला। और साथ ही साथ सिर्फ बैलों को नहीं मारा, जानते हो क्या किया, उसने हल की लकड़ी का उपयोग आग जलाने के लिए किया। तब उसने मांस को पकाया, लोगों में बांट दिया, लोगों ने मांस खाया। तब एलीशा गया, उसने एलिया का अनुसरण किया, एलीशा एलिया का सहायक बन गया। इसका मतलब क्या है, इसको कहते हैं टोटल सरेंडर। जिसको लेकर 12 एकड़ जमीन, इसका अनाज उगेगा, इसका फल खाऊंगा, इससे पैसे आएंगे, उससे जीऊंगा, अपनी जिंदगी मजे से कटेगी, जिसका सहारा लेकर ये इसने फ्यूचर का सोचा था, लेकिन बीच में आ गई, बोल दीजिए, बुलाहट। बीच में आ गई बुलाहट, सेवा। और जैसे ही इसको पता चला मेरी बुलाहट आ गई है, जिसके चलते इसने सबसे पहला, जिसको कहते हैं ना मेरा सपोर्ट, जहां से पैसा आएगा, मेरी प्रॉपर्टी, जहां से मेरा दुकान चल सकता है, मैं ऐसों को सबसे पहला क्या करूंगा, लिखा है मार डालूंगा। मार दिया, मार दिया। लकड़ी के साथ क्या किया, जला दिया। फिर क्या किया, फैमिली में बांट दिया। फिर क्या किया, सबको टाटा बाय बाय करके अपने सेवक यानी एलीशा का, माफ करे एलिया का, देखिए क्या बन गया, सहायक। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने इसका रिवॉर्ड, परमेश्वर ने इसका अवार्ड, परमेश्वर ने इसका इनाम क्या दिया, कि जितनी पावर एलिया में थी उसका दुगना, कम ऑन गेट रेडी, उसका दुगना इस व्यक्ति को दिया, जिसका नाम है एलीशा। अगर एलिया ने 7 चमत्कार किए बड़े बड़े, खैर 14 किए वो बात अलग है, तो इसने 14 किए। अगर 14 गिने तो इसने 28 किए हैं। कैन यू बिलीव दिस? वाह, कैसा लग रहा है? सोच के देखिए, अभी कम से कम 13 या 1400 लोग अभी लाइव हैं, 13 से 1400 लोग अभी लाइव हैं। मैं उन सभी से कहना चाहता हूं, ऐसे प्रचार, आज के प्रचार को सुनकर ऐसे नहीं कहना अरे ये ठीक है, अच्छा था। नो, आपको ऐसे बनना है, जिसको कहते हैं, जरा देख लीजिए लूका 9 का 62, फिर मैं उसके बाद में कुछ बातें कर समाप्त करूंगा। क्या कहता देखिए, लिखा है, इस पर यीशु ने उससे कहा, ब्रैकेट में बाप और घर, किस पर, ब्रैकेट में बाप और घर है। एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरा बाप मर गया है, उसको गाड़ के आता हूं। एक व्यक्ति आता है, कहता है मेरा घर को टाटा बाय बाय करके आता हूं। आपको पता है यीशु ने क्या कहा? देखिए, यीशु कहता है ऐसा कोई भी जो हल पर हाथ रखने के बाद पीछे देखता है, परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं। वाओ इसका मतलब है कि जिस किसी मसीह ने आउटर कोर्ट से, किनारे से गहराई पे जा चुका है, पवित्र स्थान, अति पवित्र स्थान, आत्मिक बातें समझ जाइए, मैं इजराइल की बात नहीं कर रहा हूं, आज की बात कर रहा हूं, मसीह की बात कर रहा हूं, जो यहां पहुंच चुका है। अगर ऐसा व्यक्ति पीछे देखता है, वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इस 3 पॉइंट को आज आपको सिखाना था, आपके बीच में रखना था, और मेरे को परमेश्वर ने सहायता किया कि ये 3 बातें आपके बीच में रख सकूं। सबसे पहला क्या है, मैंने आपको बता दिया, सही शिक्षाओं की खुराक, ये आपको देना बहुत ज़रूरी है, जिसके ऊपर मैंने बहुत बातें करी हैं, बहुत बातें करी हैं। और मैं समझता हूं कि परमेश्वर इन सभी बातों के द्वारा आपके जीवन में काम करेगा। तो आज मसीह के देह को ऐसी बातों की ज़रूरत है, ऐसी बातों की ज़रूरत है। तो अब मैं फिनिश कर रहा हूं, ठीक है ना? इतना सब कुछ सुनने के बाद, जैसे मैंने कहा था, क्या YouTube पर
आप अपनी अपनी चैनल बनाकर यीशु का प्रचार करना शुरू करोगे? जी, आपको करना पड़ेगा। मैं सबको, आप सभी को, छोटे छोटे बच्चे, सांसारिक, सामाजिक, हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में कितनी एक्टिवली, बुद्धि से, ताकत से, क्या एनर्जेटिक से संसार को प्रमोट कर रहे हैं, कंपनीज को प्रमोट कर रहे हैं, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, खुद को प्रमोट कर रहे हैं और खूब नाम और पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं पता कि मसीह की दह, यीशु की दह, यीशु के लोग, यीशु के यूथ, यीशु के लड़का लड़की, यीशु के दास दासी, इनको क्या हो गया जबकि इनके पास पवित्र आत्मा है। आप क्यों नहीं परमेश्वर का काम, परमेश्वर का वचन को आप सोशल मीडिया पे, फेसबुक, यूट्यूब, जैसा चाहें आप यीशु का प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, और वो भी सही शिक्षाओं के साथ। मैं आप सभी को आज ये वेलकम करना चाहता हूं, साथ ही साथ चैलेंज देना चाहता हूं, करके दिखाइए। क्योंकि मेरे लिए नहीं, मसीह मंथन के लिए नहीं, आप परमेश्वर के राज्य के लिए कर रहे हैं ना। परसों से मैं आऊंगा, जिसका लिखा है नेक्स्ट कैंपेन इज पंजाब। तो 30 तारीख से मैं फिर फेसबुक पर आऊंगा, 30 तारीख को रात को 9:30 बजे फिर यूट्यूब पर आऊंगा। 30 तारीख मार्च से हम पंजाब के लिए जो कैंपेन है वो स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं पंजाब काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और मैं समझता हूं कि पंजाब को इस कैंपेन की बहुत ज़रूरत है, खरी शिक्षाओं की बहुत ज़रूरत है, जिसके चलते जो है हम 30 तारीख को यहाँ पर आएंगे। अगर समीक्षा जी आप देख रही हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तैयारी करें अपनी टीम के साथ में, ठीक है ना, और कल मुझे कॉल करें ताकि हम जो हैं बात को आगे बढ़ाकर कैसे करना है। नाउ एक प्रार्थना के साथ समाप्त करूंगा। फिर से कहता हूँ, खूब शेयर करिए इस वीडियो को, अपलोड होगा अभी थोड़ी देर में यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, खूब शेयर करिएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, बहुत बहुत धन्यवाद इन बातों को सिखाने के लिए। प्रभु जी, हम समझ पाए क्या चीजें हैं आज मसीह की दह को मजबूत कर सकती हैं, वो क्या बातें हैं जो आज मसीह की दह को मजबूत कर सकती हैं, वो खुराक सही शिक्षा की, वो तड़प सेवा की, और वो समर्पण। ये बातों से प्रभु जी आप अपने लोगों को मजबूत करिए। आदर, महिमा, सम्मान सब कुछ आपको देता हूं प्रभु जी, यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूं, आमेन। या आप लोगों के लिए, सबके लिए जय मसीह। 30 तारीख को मिलेंगे। प्रभु आप लोगों को खूब आशीष दे। और इस वक्त में